हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस गुरु। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर टू व्हीलर के अंदर कि इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होती है एंड एनसीबी क्या होती है, नो क्लेम बोनस जिसको हम बोलते हैं। सो ज्यादातर लोगों को इंश्योरेंस के अंदर, मोटर इंश्योरेंस के अंदर इन दोनों चीजों के अंदर ही कंफ्यूजन आती है कि आईडीवी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, साथ ही में एनसीबी क्या होती है और एनसीबी का कैलकुलेशन क्या होता है या इसका पैरामीटर्स क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू और एनसीबी मतलब कि नो क्लेम बोनस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि आपसे मिस ना हो जाए, ये कंप्लीट सीरीज आपसे मिस ना हो जाए और आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प मिलती रहे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू एंड एनसीबी मतलब कि नो क्लेम बोनस क्या होता है। सो मैं बताता हूं कि आपको इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होती है। इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू मतलब कि आईडीवी। सो आईडीवी को हम बोलते हैं इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। सो ये जानना बहुत जरूरी है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। सो ये इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू में मैंने किसी कार की वैल्यू, एग्जांपल के लिए मैं 5 लाख यहां पर डाल देता हूं, तो ये 5 लाख की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर कल को इसका टोटल लॉस हो जाता है गाड़ी का, या ये गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है या फिर ये गाड़ी थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो तीनों ही केस के अंदर आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है इस 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट पे नहीं करेगी। मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट होगा जो कि कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस की डिक्लेरेशन दे दी है कि हम आपकी गाड़ी की जो वैल्यू 5 लाख देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, चाहे आपने वो गाड़ी 10 लाख की खरीदी है चाहे वो 15 की खरीदी है। सो अब ये मैंने आपको बताया कि इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू होता क्या है। अब मैं इसकी बात करूंगा कि इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। सो फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं मैं एक नई गाड़ी परचेज कर रहा हूं और जिसका मतलब मैं नई गाड़ी परचेज कर रहा हूं होंडा सिटी, जो कि 10 लाख रुपए की है। और ये 10 लाख रुपए का मतलब ये है कि इसका जो इनवॉइस प्राइस है, जितने की मैंने शोरूम से खरीदी थी, वो 10 लाख रुपए इसका अमाउंट होता है। बट अगर मैं पहले साल, फर्स्ट ईयर, या मैं इसको बोलूंगा 0 ईयर, अगर मैं पॉलिसी परचेज करता हूं, इंश्योरेंस परचेज करता हूं, तो मेरे को जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 5% का। मतलब कि अगर मेरी 10 लाख की इनवॉइस वैल्यू है, 10 लाख की इंश्योरेंस की 10 लाख की इनवॉइस वैल्यू है, 10 लाख का परचेज अमाउंट है, तो मैं इस पर डेप्रिसिएशन जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा 5%। तो मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस होगा वो होगा 9,50,000 के ऊपर। सो पहले साल जब मैं गाड़ी पहली बार परचेज कर रहा हूं, मतलब कि 0 ईयर के अंदर, तो मेरा जो इंश्योरेंस होगा 9,50,000 की वैल्यू के ऊपर होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जब मैं सेकंड ईयर अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल करूंगा, तो यहां पर मैं बात करूंगा 9,50,000। अब ये था हमारा ओपनिंग अमाउंट, मतलब कि सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का यहां पर ओपनिंग अमाउंट। अगर मान लीजिए मैं पहले साल अपनी गाड़ी की रिन्यूअल करता हूं, तो फर्स्ट ईयर में मेरा जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 10%, और इसके बाद जो मेरी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9,50,000 में से मेरा वैल्यू घट जाएगा 10%, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 8,55,000 रुपये। सो मेरी जो सेकंड ईयर, मतलब जो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो इंश्योरेंस की वैल्यू होगी वो होगी 8,55,000 रुपये। इसके बाद अगर जब मैं इंश्योरेंस कराऊंगा तो मेरा जो वैल्यू होगा वो यहाँ से घट के अगेन 10% लेस हो जाएगा, 8,55,000। और सेकेंड ईयर जब मैं अपनी इंश्योरेंस कराऊंगा तो इस पे भी मेरा 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब मान लेते हैं इसका अमाउंट, अभी मेरे को कैलकुलेशन पे नहीं जाना, मान लेते हैं इसका अमाउंट मेरा बन जाता है 7,60,000 रुपये। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन ले रहा हूँ। सो 7,60,000 रुपये की मेरी जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होगी थर्ड ईयर में वो ये होने वाली है। सो कहने का मतलब ये है कि जब मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूं तो मेरा आईडीवी मतलब कि इनवॉइस वैल्यू 10 लाख था, लेकिन मेरा 0 ईयर में जो इंश्योरेंस पे पॉलिसी पे आएगा वो आएगा 9,50,000। इसी तरीके से अब मैं सेकंड ईयर अगर पॉलिसी कराने वाला हूं, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर क्यों लिख रहा हूँ, समझाने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में सेकंड ईयर है, जब आपने गाड़ी परचेज करी है उसका सेकंड ईयर है। तो यहाँ पर आपने जब पॉलिसी परचेज करी थी तो आपको जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 10% का, और इसके बाद आपकी जो वैल्यू होगी 8,55,000। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आईडीवी के अंदर जो समझने की बात है वो सिर्फ इतनी है कि जब हम नई गाड़ी शोरूम से परचेज करते हैं तो 5% डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब कि जो आपकी वैल्यू है उसके ऊपर 5% लगेगा। उसके बाद जो आपकी
वैल्यू है, मतलब कि जो इनवॉइस के अंदर, जो आपके पॉलिसी के अंदर वैल्यू है, उसके बाद हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। मतलब आपको सिंपल है यहाँ पर समझना, जब मैं शोरूम से गाड़ी परचेज कर रहा हूँ तो 5% मेरा इनवॉइस का, 5% मेरा इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू होगा। इसके बाद जो भी मेरी पॉलिसी के अंदर यहाँ पर इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू है, तो हर साल मैं 10% घटाता रहूंगा। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपने कस्टमर से अपनी कोटेशन निकालने के लिए पॉलिसी ली है, ठीक है, साथ में आपने पॉलिसी और आरसी कॉपी दोनों अपने पास व्हाट्सएप पे या मेल पे आपने रिसीव करा लिया है। अब आपको क्या देखना है इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू के लिए, कि कस्टमर की जो इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू थी पुरानी पॉलिसी के अंदर, अब वो मान के चलिए वो थी 5 लाख रुपए, तो इस बार आपको इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या डालनी है। तो यहां पर मैंने बताया कि आपको जो इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू है 10% लेस करके उसकी वैल्यू डाल देनी है। तो अगर पिछले साल मेरी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख थी इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, तो इस बार मैं उसमें से 10% मतलब कि 50,000 रुपये कम करके यहाँ पर डाल दूंगा, वो हो जाएगा 4,50,000 रुपये। तो अगली बार जब इंश्योरेंस दोबारा होगा तो 4,50,000 का 10% मतलब कि 45,000 रुपये हम दोबारा से घटाएंगे, तो अगली बार जब इंश्योरेंस होगा तो वो होगा 4,05,000 के ऊपर। तो इसी तरीके से आपका हर साल अपना इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू 10% आपका घटता चला जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर पहले साल 5% और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका 10%। तो फ्रेंड्स, ये जो मोटर इंश्योरेंस एक्ट है वो आपको यही कहता है कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर आपको पहले साल 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा और उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूसली 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग रूल के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि अकाउंटिंग रूल कुछ और कहता है डेप्रिसिएशन को लेकर, बट आपका अगर इंश्योरेंस मोटर एक्ट के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इस वाले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके अलावा, आईडीवी के अलावा हम बात करेंगे नो क्लेम बोनस की। अब नो क्लेम बोनस क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नो क्लेम बोनस क्या है। इसको अगर आप नाम से देखें, नो क्लेम बोनस मतलब कि अगर मैं नो क्लेम, अगर क्लेम नहीं लेता हूं तो मैं इसको मेरे को बोनस की तरह एक बेनिफिट मिल जाता है। सो यहां पर मैंने आपको इसको अलग अलग करके इसीलिए बताया कि अगर मैं क्लेम नहीं लेता हूं तो मेरे को कंपनी की तरफ से बोनस मिल जाता है, इसको हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नो क्लेम बोनस में किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए जब मैंने नई गाड़ी परचेज करी है, तो इस टाइम पे मैंने क्या क्लेम लिया है आप मुझे बताइए। अब अगर मैं नई गाड़ी परचेज करता हूं तो मैंने कोई क्लेम लिया होगा, नहीं लिया होगा। तो इसका मतलब है मेरे फर्स्ट ईयर पे जब मैं नई गाड़ी परचेज कर रहा हूं तो मेरा जो नो क्लेम बोनस का परसेंटेज होगा वो 0% होगा। अगर मान लीजिए मैं गाड़ी अब फर्स्ट ईयर चलाता हूं तो फर्स्ट ईयर पे जब मैं इंश्योरेंस कराऊंगा और उस टाइम पर भी मैंने क्लेम नहीं लिया था, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि मैं क्लेम नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे को सेकंड ईयर पे जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 20%। मतलब कि एग्जांपल, अगर मैंने पहले साल 10,000 का प्रीमियम दिया होगा जो कि बेस प्रीमियम था, तो बेस प्रीमियम अगर मैंने मान लीजिए 10,000 दिया था जिसमें मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, तो सेकंड ईयर पे जो मेरा प्रीमियम होगा उस पर मेरा 20% का डिस्काउंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 8,000 रुपये। ये मैं बात कर रहा हूँ बेस प्रीमियम की। इसके अलावा जो एड-ऑन्स वगैरह होते हैं वो बाद में आपको मैं समझाऊंगा कि एड-ऑन्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर मान लीजिए अब मैं सेकंड ईयर के बाद अगर मैं दोबारा पॉलिसी कराऊंगा फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर पे, तो मैंने यहां पर भी क्लेम नहीं लिया, तो अगली बार जो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 25% का। मतलब कि मेरा अब जो प्रीमियम, बेसिक प्रीमियम 10,000 था, अब वो होगा 7,500 रुपया। ये भी हमारा बेस प्रीमियम है, तो मैं बार बार इसको नहीं लिख रहा हूं। अब अगर मैं मान लीजिए इसके बाद पॉलिसी कराता हूं थर्ड ईयर पे और मैं यहां पर क्लेम नहीं लेता हूं, क्लेम ना लेने का मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूं कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, मैं जिस तरीके से गाड़ी चला रहा हूं मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली चला रहा हूं और मैं कंपनी से क्लेम नहीं मांग रहा हूं, कंपनी का कहीं ना कहीं लॉस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो कंपनी मेरे को एक बोनस की तरह यहां पर बेनिफिट देती चली जा रही है। ये होगा अगले बार 35%, 35%, जो कि हो जाएगा 6,500 रुपये। मेरा प्रीमियम आप देख रहे हो कि घटता चला जा रहा है, जो बेसिक प्रीमियम है वो मेरा कम होता चला जा रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर 35 ईयर से, इसके बाद मैं बात करूंगा आपकी, अगर मान लीजिए यहां पर 35 ईयर से अगर मैं दोबारा से, अब मैं थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर पॉलिसी कर रहा हूं, तो फोर्थ ईयर पे भी मैंने क्लेम नहीं लिया, नो क्लेम, तो अगली बार जो मेरा बोनस होगा वो हो जाएगा 45%।
और मेरा जो प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा 5500। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं क्लेम नहीं ले रहा हूं तो मेरे को कंपनी एक बेनिफिट देती चली जा रही है जो कि मैक्सिमम 50% एनसीबी तक होती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। मैं अगेन दोबारा से क्लेम नहीं लेता हूं तो मेरा 50% एनसीबी चला जाता है जो कि मैक्सिमम होगा, और मेरा प्रीमियम जो होगा 5000 हो जाएगा बेसिक प्रीमियम। इससे नीचे मेरा एनसीबी नहीं जाएगा। तो मेरा जो मैक्सिमम एनसीबी होगा वो होगा 50%। तो ये समझने वाली बात है कि मेरा मैक्सिमम एनसीबी जो होने वाला है वो 50% होने वाला है और 50% से ज़्यादा नहीं होगा। सो आपको एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं कि किस तरीके से आपका ये एनसीबी कैलकुलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, एनसीबी के अंदर समझने वाली बात दोबारा से मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। एनसीबी के अंदर समझने वाली बात है कि अगर मैं क्लेम नहीं ले रहा हूं तो मेरे को एक बोनस के रूप में बेनिफिट मिल जाता है, मेरा प्रीमियम कम हो जाता है, मेरे को कम पैसा देना पड़ता है कंपनी को। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर क्लेम नहीं लेता हूँ तो उसकी मैं बात करूंगा यहाँ पर। अगर मैंने क्लेम नहीं लिया तो पहले साल मेरे को 0% का डिस्काउंट मिला और मेरा जो 10,000 का प्रीमियम था उसके अगेंस्ट मैंने 10,000 ही दिए। अब ये 10,000 मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये 8,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने अगले साल यहाँ पर क्लेम नहीं लिया तो अगले साल जो मेरा प्रीमियम था वो यहाँ पर नो क्लेम की वजह से 20% का मेरे को डिस्काउंट मिल जाता है और मेरा प्रीमियम घट के 8,000 रह जाता है। इसी के साथ अगर मैं अगले साल की बात करूं तो नो क्लेम ना लेने पर मेरे को 25% डिस्काउंट मिलता है और मेरा प्रीमियम कम हो जाता है। अगली बार मेरा प्रीमियम जो है 35% से एनसीबी कम हो जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है, और इसके बाद मेरा जो नो क्लेम बोनस है 45%, इसके बाद मेरा 50%। मतलब कि मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कि जब भी आप क्लेम नहीं लेते हो तो आपका जो परसेंटेज है वो इस तरीके से इंक्रीज होगा। पहले साल 0% जब आपने गाड़ी परचेज करी थी, जब आपने क्लेम नहीं लिया था 20%, फिर 25%, फिर 35%, देन 45% एंड देन 50%। सो कहने का मतलब है ये है 0 ईयर, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड देन 5 ईयर। अगर मैं 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लेता हूं तो मेरा जो एनसीबी है वो बढ़ते बढ़ते इसी रेशो में, इसी परसेंटेज में बढ़ता रहेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये 20 क्यों है, 15 क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंडियन जो मोटर एक्ट है उसके थ्रू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि आपका जो नो क्लेम बोनस है इसी रेशो में आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको इसको याद रखना है कि किस परसेंटेज पे आपका जो नो क्लेम बोनस है वो आपका इंक्रीज होता है, राइट। अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पर कस्टमर ने क्लेम ले लिया तो क्या होता है, ठीक है। सो यहां पर मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कि कस्टमर ने यहां पर क्लेम ले लिया तो क्या होगा। अब एग्जांपल मैं यहां पर बात कर रहा था कि यहां पर भी क्लेम नहीं लिया, यहां पर भी क्लेम नहीं लिया, यहां पर भी क्लेम नहीं लिया। मान के चलिए यहां पर उसने यहां पर जाके क्लेम ले लिया, उसकी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी और जाके उसने थर्ड ईयर में जाके क्लेम कंपनी से ले लिया, तो क्या होगा? क्या उसको यहां पर ये डिस्काउंट मिलने वाला है? नहीं। यहाँ पर उसको जो 35 का डिस्काउंट मिलने वाला था, 35% का जो डिस्काउंट मिल रहा था, अब उसका डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और वो वापस 0% से स्टार्ट करेगा अपना नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट। मतलब कि जब भी किसी कस्टमर की गाड़ी या किसी कस्टमर ने क्लेम ले लिया होता है तो उस केस में अगले साल उसका जो नो क्लेम बोनस होता है वो 0 से स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात कर रहा था, अगर 35% भी आपकी एनसीबी चल रही है और आपने क्लेम ले लिया तो वापस आप 0 आ जाओगे और फिर 0 से फिर 20 से 25, 35, 45, 50। मतलब कि आपका जब भी क्लेम आ जाएगा, जैसे 50 पे क्लेम आ गया तो अगले साल आपका जो एनसीबी होगा वो 0 चला जाएगा और 0 के बाद फिर 20, 25, 35, 45 एंड देन 50। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि नो क्लेम बोनस आपका किस तरीके से काम करता है। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट के रूप में बेनिफिट मिलता रहेगा, आपका प्रीमियम कम होता चला जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर क्लेम ले लिया है तो उस केस में आपको यहाँ पर आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, मतलब कि कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंपनी से जाकर इंश्योरेंस क्लेम ले लिया है। सो फ्रेंड्स, ये समझने वाली बात थी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। साथ में मैंने आपको बताया कि नो क्लेम बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और अगर नो क्लेम बोनस के अंदर कोई कस्टमर क्लेम ले लेता है तो क्या करना है और क्लेम नहीं लेता है तो क्या
करना है। तो ये बड़ी अच्छी वीडियो है जो कि आपको बार बार देखनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, बट ये कंफ्यूजन आपकी अगर क्लियर हो जाती है तो मोटर इंश्योरेंस के जो फंडामेंटल्स है वो आपके कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको बोलूंगा ये और भी लोगों को भेजिए, जिससे कि उन लोगों को भी पता चल जाए कि नो क्लेम बोनस और आईडीवी का क्या बेनिफिट होता है, चाहे वो आपके क्लाइंट है, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं। सो सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उन सबको भी पता चल सके कि नो क्लेम बोनस और इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी तरीके की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे इस वीडियो पे नेक्स्ट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे और भी टू व्हीलर के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।